हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्पोकन इंग्लिश क्लासेज। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर एक्टिव पैसिव कब पढ़ाइएगा। देखिए, आज हम आप लोग के डिमांड पे एक्टिव पैसिव लेकर आया हूं, जिसे आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आज इसमें एक्टिव पैसिव पूरा क्लियर ही करके जाऊंगा। किसी को आज से इस वीडियो को अगर जो देखते हैं कभी एक्टिव पैसिव में प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, वॉइस का मतलब होता है वाच्य। वॉइस का मतलब होता है वाच्य। वॉइस होता क्या है? जो क्रिया और कर्ता को संबंध को बताता है। जो क्रिया और कर्ता में संबंध बताता है, वर्ब और सब्जेक्ट में जो रिलेशन को बताता है, उसे हम वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस यानी कि एक्टिव का अर्थ होता है सक्रिय। एक्टिव वॉइस जिसमें कर्ता होगा वो स्वयं ही किसी भी कार्य को करेगा। जैसे मैं, देखिए, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, तो मैं खुद अंग्रेजी पढ़ता हूं, यानी कि कर्ता जो है वो खुद उस कार्य को कर रहा है। कर्ता जो है अंग्रेजी पढ़ने का काम कर रहा है, उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। फिर देखिए, वह अंग्रेजी सीखता है, यानी कि अंग्रेजी सीखने के काम वह खुद कर रहा है। तो वह काम जो खुद करेगा उसे हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। उसमें सब्जेक्ट सक्रिय है, वह भी क्रिया कर रहा है, सीखने का क्रिया कर रहा है। मैं जो है वह अंग्रेजी पढ़ने का काम कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है, क्रिया कर रहा है, उसे हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। वही देखिए पैसिव वॉइस, मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, यानी कि मैं उस कार्य को नहीं करता हूं, मुझे कोई और अंग्रेजी पढ़ाता है, मुझे कोई और पढ़ा रहा है, इसलिए वो पैसिव वॉइस है। अगर वही उस कार्य को स्वयं करता तो एक्टिव है, किसी और के द्वारा उसके ऊपर किया जाता है। माने कि देखिए, यहाँ एक्टिव वॉइस में कर्ता क्रिया के ऊपर काम कर रहा था। एक्टिव वॉइस में कर्ता क्रिया के ऊपर काम कर रहा था, और पैसिव वॉइस में क्रिया कर्ता के ऊपर काम करेगी। एक्टिव वॉइस में कर्ता जो है क्रिया के ऊपर कार्य कर रहा था। पैसिव वॉइस में क्रिया जो होगा वो कर्ता के ऊपर काम करेगा, यानी कि कर्ता खुद काम करेगा, उसे एक्टिव वॉइस कहेंगे। और क्रिया जब कर्ता के ऊपर कार्य करेगी उसे पैसिव वॉइस कहेंगे। मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, मैं खुद नहीं पढ़ता हूं, मुझे कोई और पढ़ाता है। उसे अंग्रेजी सिखाया जाता है, मैं अंग्रेजी खुद नहीं सीख रहा हूं, मुझे कोई और सिखा रहा है, इसलिए मैं सीख रहा हूं। यानी कि खुद करिएगा, सब्जेक्ट कार्य जो करेगा क्रिया पे, उसे हम एक्टिव वॉइस, किसी और के द्वारा किया जाएगा, क्रिया कर्ता पर कार्य करेगी, उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। चलिए, आपको सिर्फ वॉइस और एक्टिव और पैसिव वॉइस का मतलब बताया गया। उसके बाद आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का इसमें हेल्पिंग वर्ब बताया जाएगा। उसके बाद इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। आज से मेरे भाई, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर जरूर कीजिए, ताकि मैं आप लोग के लिए वीडियो बना सकूं। आप लोग का जो डिमांड होगा वो वीडियो बनाया जाएगा। चलिए देखिए हेल्पिंग वर्ब। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का ये मैं हेल्पिंग वर्ब लिखा हूं, इसे आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए। जो भैया इसे कॉपी पर नोट कर लेंगे और दिमाग में रख लेंगे, उन्हें एक्टिव पैसिव 100% आएगा। और एक्टिव पैसिव रूल तो जो बताया जाएगा बताया ही जाएगा, साथ ही साथ एक्टिव पैसिव का ट्रिक बताया जाएगा। ट्रिक का फॉलो कीजिएगा, रूल का फॉलो कीजिएगा। 100% एक्टिव पैसिव आप ही का होगा, उसमें 1% संदेह नहीं है। देखिए,
ये जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस का मैं पहले वर्ब लिखा हूं। एक्टिव वॉइस का वर्ब है, एक्टिव वॉइस का वर्ब है, आइए एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है। देखिए एक्टिव वॉइस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है तो इसका हेल्पिंग वर्ब होगा डू और डज। तो वर्ब क्या होगा, वर्ब या तो वर्ब का पहला फॉर्म रहेगा या तो वर्ब का पांचवा फॉर्म, जिसे वे ए से ये जोड़ते हैं वो वर्ब का पांचवा फॉर्म हो जाता है। पैसिव वॉइस में इज एम आर हो जाएगा। फिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वर्ब का चौथा फॉर्म जिसमें वर्ब में आईएनजी जोड़ा रहता है। पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होगा इज एम आर प्लस बीइंग, यानी कि इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। अब सुनिए प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होगा हैज और हैव, जिसमें वर्ब का चौथा, सॉरी बाबू, जिसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। दुनिया का कोई भी परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर है, चाहे कुछ भी परफेक्ट हो, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। उसका पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होगा हैज बीन प्लस हैव बीन, यानी कि हैज है प्लस बीन, हैज बीन, हैव बीन। पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डीड होता है या तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। उसका हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में वाज वर होगा, वाज वर होगा। पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर होता है, वर्ब में चौथा फॉर्म, यानी कि वर्ब में फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी। देखिए पैसिव वॉइस में वाज वर प्लस बीइंग, यानी कि वाज बीइंग, वेयर बीइंग। पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब होता है जिसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस में हैड बीन, पैसिव वॉइस में हैड बीन। फ्यूचर इंडिफिनिट है, फ्यूचर इंडिफिनिट में विल बी, हेल्पिंग वर्ब होगा विल, शैल, विल, शैल, जिसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। पैसिव वॉइस में विल शैल प्लस बी, यानी कि विल बी, शैल बी। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव, जिसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। पैसिव वॉइस में विल शैल प्लस हैव बीन, यानी कि विल हैव बीन, शैल हैव बीन। हाँ, आपको अगर संदेह, मेरे भाई सोच रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहां गया मेरे बाबू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसका हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन होता है, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का सिर्फ 3 का ही बनता है। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट का बनता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसका हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होता है उसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। सेम फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब विल हैव, सॉरी विल बी, शैल बी होता है, जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट के बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है, जिसका हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन होता है, जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। बाकी नेक्स्ट रूल देखिए अभी इस वीडियो में, ये जो रूल लिखाया गया है इसे हम बता रहे हैं, इसे आप लोग याद कर जाइएगा, कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। अगर मैं जितना भी रूल को लिखवाता हूं, जो भी मैं रूल लिखवाता हूं उसे आप कॉपी पर नोट कर लीजिए। बिल्कुल जीरो से शुरू होगा, ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं होगा जिसे एक्टिव पैसिव नहीं आएगा। ये मेरा चैलेंज है कि 100% एक्टिव पैसिव आएगा। जो भाई इनको याद कर लेते हैं, लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, उन्हें 100% आएगा, ये मेरा दवा है। देखिए पहला है पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाए, पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। यानी कि पैसिव वॉइस आप जब भी बनाइएगा, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, तो पैसिव वॉइस में हमेशा चाहे जो भी सेंटेंस हो, यानी कि आप पैसिव बनाते हैं तो हमेशा समझ लीजिए पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में बाई लगाकर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बाई लगाकर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे है आई ईट ए मैंगो, आई ईट ए मैंगो, ये एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है। तो ये जो है ना, ये मैंगो यहां पे आ जाएगा।
प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है ईटेन बाई लगाकर इसको मी को सब्जेक्ट जो था एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में बाई लगाकर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देखिए जो सब्जेक्ट था इसको हम बाई लगाकर ऑब्जेक्ट बना दिए हैं। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बाई लगाकर मैं ऑब्जेक्ट बना दिया। आगे देखिए एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। ये एक्टिव वॉइस है ना, इसका ऑब्जेक्ट हिम है, इसका सब्जेक्ट ही होगा, इसका सब्जेक्ट ही होगा। उसके बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज लिखिए। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बीटेन लिखिए। देखिए एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में बाई लगाकर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट बना, ये सब्जेक्ट उधर ऑब्जेक्ट बना, वर्ब अपने जगह पे रहा। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है पैसिव वॉइस का मैं स्ट्रक्चर लिखा हूं। जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो इधर आकर सब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पे बन गया है सब्जेक्ट। उसके बाद सेंटेंस के अनुसार उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। नॉट है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लिखिएगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग कीजिएगा। अदर वर्ड जो रहता है, जैसे हो गया आई बीट हिम, मैं उसे मारता हूं, एट होम घर पर, ये अदर वर्ड आ गया तो इसे हम वर्ब के बाद यहीं पर लिखेंगे कि ही इज बीटेन एट होम बाई मी। अगर यहां पर भी लिखते हैं तो गलत नहीं है। उसके बाद बाई लगाकर ये जो है सब्जेक्ट वो बनेगा उधर ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट था उधर बनेगा ऑब्जेक्ट, इधर जो ऑब्जेक्ट था वो बना सब्जेक्ट। देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट जो था वो बन गया सब्जेक्ट, यानी कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन गया। अभी इसी वीडियो में लिखाया जाएगा आपको पर्सन चार्ट, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलने की। समस्या को इसी वीडियो में दूर किया जाएगा। अभी देखिए ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव से पैसिव में जाएगा, एक्टिव से पैसिव में जाएगा, यानी कि बदलेगा एक्टिव से पैसिव में। तो बाई लगा करके ये ऑब्जेक्ट सारे को लिख जाएंगे, यानी कि जितना भी है ये सबको बाई लगाकर लिखेंगे। बाई मी, बाई अस, बाई यू, बाई हिम, बाई हर, बाई इट, बाई देम और बाइट, सॉरी बाबू, बाई नेम। यानी कि बाई लगा करके बाई मी, बाई अस, बाई यू, बाई हिम, बाई हर, बाई इट, बाई देम, बाई नेम। जो भी होगा एक्टिव से पैसिव में जब हम बदलेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई लगाकर इन्हीं को बदलेंगे। अगर सब्जेक्ट आई है, अगर एक्टिव में सब्जेक्ट आई है तो बाई मी लिखेंगे, वी है तो बाई अस लिखेंगे, यू है तो बाई यू लिखेंगे, ही है तो बाई हिम लिखेंगे, सी है तो बाई हर लिखेंगे, इट है तो बाई इट लिखेंगे, देम है दे है तो बाई देम लिखेंगे, नेम है तो बाई नेम लिखेंगे। अब सुनिए, ये तो एक्टिव से हम लोग पैसिव में गए, सब्जेक्ट को पैसिव में हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए। अब हम लोग एक्टिव को पैसिव में फिर ले जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। एक्टिव से हम पैसिव में गए, सब्जेक्ट को पैसिव में बदले तो बाई लगा किए। अब हम एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का आई लिखेंगे, वी का अस का वी लिखेंगे, यू का
यू लिखेंगे, हिम का हिम ही लिखेंगे, हर का सी लिखेंगे, ईट का ईट लिखेंगे, देम का दे लिखेंगे, नेम का नेम लिखेंगे। एग्जाम्पल अभी देख रहे हैं, बता रहा हूं, देखिए सी कुक्स, कुक्स नहीं लिखिए, एब्यूजेज लिखिए। सी एब्यूजेज मी, वह मुझे गाली देती है। पहले ये सब्जेक्ट है, इसको हम इसमें चेंज करते हैं। तो पहले इसे हम क्या करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। मी है तो मी है तो क्या होगा भैया, आई होगा। मी है तो आई होगा। ऑब्जेक्ट को यहां पर हम सब्जेक्ट बनाए हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाए हैं। आई हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो इसमें एम लगेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड लगेगा। ये सब्जेक्ट को बाई लगा करके सी का हम हर लिखेंगे, सी का हम हर लिखेंगे। यहां पर ये ऑब्जेक्ट बन गया। अभी थोड़ा सा समझ लीजिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानेंगे कैसे। जो भी प्रोनाउन आपको आता है, नाउन आता है, जो स्टार्ट में ही होगा, यानी कि स्टार्टिंग में होगा, वही सब्जेक्ट होगा। कार्य करने वाला को कर्ता कहते हैं। जो क्रिया पर कार्य करेगा उसे हम कर्ता कहते हैं। भैया ये कर्ता हो गया। कर्ता के बाद आपको दो चीज मिलेगा, या तो हेल्पिंग वर्ब मिलेगा या तो वर्ब मिलेगा। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद वर्ब होगा, और वर्ब के बाद चौथे नंबर पर ही ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। चौथे नंबर पर ऑब्जेक्ट रहेगा, उसी को आपको सब्जेक्ट बनाना है। अगली बात, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ही ऑब्जेक्ट है। 3 नंबर पर देखिए, 1 2 3, तो 3 नंबर को इसे इधर लाइए, 1 नंबर बनाइए, 2 नंबर अपने जगह पर रहेगा हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद। 1 नंबर को बाई लगा करके 3 नंबर बनाइए। अगर हेल्पिंग वर्ब इधर आपको इज मारो आज वर्ब कुछ भी मिल जाता है तो ऑब्जेक्ट 4 नंबर पर आएगा। लेकिन मैंने जो भी हेल्पिंग वर्ब आपको लिखवाया है वो सब का सब मेरे भैया जीरो समझिएगा। ट्रिक में मैं बताऊंगा, वो समझिए सब का सब जीरो है। जीरो मतलब कुछ नहीं है, उसका आपका महत्व नहीं लेना देना है, कुछ नहीं। आप ये समझिएगा हेल्पिंग वर्ब आएगा तब भी कुछ मत छोड़िए, उसको भूल जाइएगा। 1 नंबर, उसका वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट 3 नंबर। 3 नंबर को 1 नंबर बनाइएगा, वर्ब को अपनी जगह पर थर्ड फॉर्म कर दीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद बाई लगा करके इसको लास्ट में लिख दीजिएगा, या 3 नंबर पे लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट बनाइएगा। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ नियम और रूल लिखवाया हूं, और कुछ छूट गया है उसे ही लिखवाऊंगा, अभी लिखवाऊंगा इस वीडियो में। टेंस वीडियो सब, सॉरी टेंस के सारे रूल और स्ट्रक्चर जो भी है, मैंने यानी कि हम पैसिव वॉइस आपको अभी बताऊंगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस। जो भी मैं आपको इस वीडियो में रूल, रेगुलेशन, नियम, स्ट्रक्चर, कुछ भी जो भी लिखाया हूं, आपको हेल्पिंग वर्ब लिखवाया हूं, नियम कानून लिखवाया हूं, उसे आप कॉपी पर नोट कर लीजिए। बिल्कुल जीरो से है, इस बात को जान लीजिए मेरे भैया, बिल्कुल जीरो से है। इससे शुरू कहीं से भी नहीं होता है। शुरू होगा तो यहीं से होगा, इससे जीरो अब नहीं होता है। जीरो यही है, जीरो से बिल्कुल चालू हो रहा है। आप लोग, मैं जो भी लिखवा रहा हूं उसको कॉपी पर नोट कॉपी कर लीजिए, और आप लोग याद भी कुछ कर जाइए। कुछ पर्सन है उसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को लर्न कर जाइए, हेल्पिंग वर्ब और पर्सन चार्ट जो भी मैं लिखवाया हूं, हेल्पिंग चार्ट लिखवाया हूं, टेंस चार्ट लिखवाया हूं, जो कुछ भी मैं लिखवाया हूं ना, उसे रट जाइए। अब हम उसी स्ट्रक्चर और नियम कानून से अभी हम इनका पैसिव वॉइस बनाते हैं। देखिए अभी केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस का देखिए स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, या तो उसमें एस रहेगा, एस रहेगा, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड रहेगा। तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे हम कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में इंडेफिनिट का इस्तेमाल हो जाता है। MB3 पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म में लगता है। अदर वर्ड बाई लगा करके हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो देखिए एस लगा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। 1 2 3,
123 ट्रिक का फॉलो कीजिएगा। उसके बाद पैसिव बनाना है आपको, तो क्या करना है कि 300 यानी कि 321 का फॉलो कीजिएगा। देखिए, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। यहां पर आप उसको जो 3 नंबर है उसको यहां पे लाइएगा। मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है बाबू, तो हेल्पिंग वर्ब इज लगाइएगा। ये हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, हेल्पिंग वर्ब इज भी लिख दिए। अब MB3 लिखना है, यानी कि कुक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, तो कुकड होगा। उसके बाद बाई लगाना है हमें, अदर वर्ड नहीं है तो बाई लगाइए। बाबू सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए सी का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हर है, तो बाई लगाकर हर लिख दीजिए। पैसिव वॉइस आपका हो गया। ये एक्टिव वॉइस था और ये पैसिव वॉइस है। अब देखिए, दे प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। मेरे बाबू इसमें एसोस नहीं है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। देखो मेरे बाबू, 1 2 3 नंबर को यहां पर लाइएगा। क्रिकेट इज, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। प्लेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया बाबू। उसके बाद आपको अदर वर्ड लिखना है। ये जो इन द क्लास है, इन द फील्ड है, उसको लिखना है। इन द फील्ड, बाई लगाना है। अब बाई लगाकर बाबू दे का ऑब्जेक्ट, देखिए दे का ऑब्जेक्ट देम है, दे का ऑब्जेक्ट देम है। किसी भैया को संदेह है कि सर मैं यहां पे बाई लगाकर देम लिख देता हूं और उसके बाद इन द फील्ड लिखूंगा तो क्या गलत होगा, नहीं भैया वो भी सही है। आप यहां पर भी लिख सकते हैं। देखिए नीचे वालों को वैसे बता देता हूं। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये 3 नंबर को यहां पर लाइएगा बाबू। हिम है ना, तो हिम का बाबू सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है। ये यहां पर ला दीजिए। उसके बाद इज लगाइए। टीच का थर्ड फॉर्म टाट लिख दीजिए। बाबू हम चाहते हैं कि सर इसको हम यहीं पर लगाएं, लगाओ बाबू। बाई आई का देखो क्या बाबू, मी लगा दो, बाई मी। ये अदर वर्ड है, यहां भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। देखो मेरे भैया, यू डोंट यानी कि यू डू नॉट रीड द रामायण। डू नॉट बाबू प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको आप भूल जाइए। मैं लिखवाया हूं पहले, जब हेल्पिंग वर्ब लिखवाया हूं तो बताया हूं नॉट और हेल्पिंग वर्ब को आप कुछ मत समझिएगा, जीरो समझिएगा। जीरो मतलब कुछ नहीं। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 नंबर को यहां पर लाइए। द रामायण, रामायण बाबू सिंगुलर है, इज हो गया। उसका भैया नाट है ना, तो आप नाट लिखना पड़ेगा। रीड का थर्ड फॉर्म रेड लिखिएगा। अब भाई बाबू यू है ना, तो यू का ऑब्जेक्ट मेरे भैया देखो यू है। उसके बाद ही डज नॉट मेक इनवॉइस इन द क्लास। मेरे बाबू 1 नंबर मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब और नाट को कुछ ना समझिएगा। 2 नंबर 3 नंबर, बाबू 3 नंबर को यहां पर 1 नंबर बनाइए। इनवॉइस इज नॉट, बाबू 2 नंबर का थर्ड फॉर्म मेड। अदर वर्ड बताइए। इन द क्लास, बाई, बाबू ही है ना, तो ही का ऑब्जेक्ट का बाबू हिम। आगे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। चलिए इसका हम लोग फर्स्ट टाइप पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट टाइप यानी क्वेश्चन टाइप। कुछ नहीं करना है आपको, इसको भूलिए पहले। देखिए यू एब्यूज मी, पहले आप इसको यहां पर लाइएगा। आई हो जाएगा ना, आई हो गया तो जो आप यहां पर एम लगाइएगा और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म एब्यूज लिखिएगा ना, आप बाय लगा यू लिखिएगा। मेरे बाबू कुछ नहीं करिए, आप इसी एम को उठा करके यहां पर लिख दीजिए।
एम आई अब्यूज बाई यू। देखिए इसको भी देखिए, यहां से देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, डर्टी क्लोथ्स को यहां पे लाइए, डर्टी क्लोथ्स, क्लोथ्स कपड़े ज्यादा हैं तो आर लगाइएगा ना, धोना को वास्ट होगा, अब बाइल अगर हर होगा, मेरे बाबू ये जो आर है ना उसी को आप यहां पर ला दीजिए। अब देखिए, डू दे नॉट राइट एन एसे ऑन दी कॉपी। बाबू 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, मैं बोला हूं निगेटिव और हेल्पिंग वर्ब को मेरे भैया, नॉट और हेल्पिंग वर्ब को कुछ न समझिएगा। उसके बाद मेरे भैया एन एसे यहां पर आएगा, उसके बाद में एन एसे सिंगुलर तो आप इज लगाइएगा, नॉट भी लिखिएगा ना, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन लिखिएगा, ऑन द कॉपी भी लिखिएगा, अब बाइल अगर देम लिखिएगा ना। तो मेरे बाबू ये जो इज है उस इज को यहां पर ला दीजिए। देखिए कुछ नहीं करना है, ये माई पेन है, माई पेन लीजिएगा, तो माई पेन सिंगुलर है मेरे बाबू ना, तो इज को यहां पर लिखिए, नाट को नाट की जगह पर रहने दीजिए, इज माई पेन नाट, चुराना का थर्ड फॉर्म मेरे बाबू स्टोलन, बाइल अगर राम भैया तो रामे रह जाएंगे, काहे कि नाम को तो नाम ही रहना है। डू यू नॉट स्कोल्ड मी, मेरे बाबू यहाँ पर आई को लाइए, आई के साथ एम लगेगा ना, उस एम को यहाँ पर लिखिए, एम आई नॉट स्कोल्डेड बाई यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब पढ़ने वाले हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। देखिए इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस MB3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ये एक्टिव वॉइस का पहला स्ट्रक्चर है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट यानी कि ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट, जो उधर ऑब्जेक्ट रहेगा इधर सब्जेक्ट बनेगा, प्लस हैज है प्लस बी MB3 अदर वर्ड प्लस बाई, जो सब्जेक्ट इधर रहेगा उधर जाकर ऑब्जेक्ट बनेगा। इस स्ट्रक्चर पर हमें बनाना है। देखिए सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पर लाना है फूड, मटेरियल नाउन सिंगुलर होता है, हैज बीन MB3 ईटेन बाई मी, मैं लिखवाया था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उसे आप याद कर जाइए। He has not abused me, he has not abused me, ये मी है, मी का सब्जेक्ट आई होगा, आई के साथ हैव लगता है, हैव नॉट बीन एब्यूज्ड बाई, ही का ऑब्जेक्ट हिम, बाई हिम। Has she washed clothes in the pond? Has she washed clothes in the pond? She washed clothes, clothes यहाँ पे लाइए, क्लोथ्स प्लूरल है, क्लोथ्स जब प्लूरल है इसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे, हैव बीन washed in the pond by her. Have they not completed their work? Have they not completed their work? Their work सिंगुलर है, has not been
completed by them। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब पढ़ेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस MV2 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। देखिए पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, या तो वर्ब का अगर सिंपल सेंटेंस है तो उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। निगेटिव है या स्नो टाइप या इंट्रोगेटिव है तो उसका हेल्पिंग वर्ब डिड प्रयोग होगा। उसी से आप पहचानिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट है। पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर लिखा गया है सब्जेक्ट ब्रैकेट ऑब्जेक्ट प्लस डिड MV3 अदर वर्ड बाई ब्रैकेट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए आई प्लेड क्रिकेट। बाबू इस क्रिकेट को यहाँ पे लाइए। क्रिकेट पास्ट इंडेफिनिट है। वाज पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होगा वाज। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होगा वाज या वर। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होगा वाज या वर। वाज प्लेड अदर वर्ड, वर्ब के लिखने के बाद अदर वर्ड इन द फील्ड बाई। आई का ऑब्जेक्ट है मी। आई का ऑब्जेक्ट मी। वी डिड नॉट मेक इनवाइज। इसे आप मैं पहले बताया हूं, हेल्पिंग वर्ब जब लिखवाया हूं इसे कुछ न मानिएगा। 1 2 3 इसको 0 समझिएगा। 3 नंबर को यहाँ पे लाइए। इनवाइज वाज नॉट मेड बाई। वी का ऑब्जेक्ट अस। डिड शी कुक फूड ऑन द स्टोव। डिड शी कुक फूड ऑन द स्टोव। देखिए फूड यहाँ पे लाइए। जो हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ पे वाज लिखना चाहिए वो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिखिएगा। काहे लिए कि इसका हेल्पिंग वर्ब पहले यहाँ पे है। जहां हेल्पिंग वर्ब रहेगा वहीं पे आपको हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करना है। वाज फूड कुक्ड ऑन द स्टोव अदर वर्ड ऑन द स्टोव बाई। सी का ऑब्जेक्ट हर। सी का ऑब्जेक्ट हर। डिड ही टीच इंग्लिश इन द क्लास। डिड ही टीच इंग्लिश इन द क्लास। इंग्लिश सिंगुलर है बाबू। वाज taught TAUGHT in the class by। ही का ऑब्जेक्ट हिम। अब हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस देखिए इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस MV1 ING ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। पैसिव वॉइस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग MV3 अदर वर्ड प्लस बाई लगा करके सब्जेक्ट को आप उधर ऑब्जेक्ट बनाइएगा। राम वाज स्टीलिंग माई पेन। राम मेरे पेन को चुरा रहा था। माई पेन वाज बीइंग स्टोलन बाई राम। द टीचर वॉज नॉट टीचिंग हिंदी। बाबू हिंदी was not being taught by the teacher. Was this student solving these questions on the copy? These questions यानी कि ये प्लूरल है। वेयर being solved
on the copy by this student, by this student, where these girls not singing a song in the function, a sweet song, a sweet song was was a sweet song not being sung in the function by these girls, by these girls। पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस दोनों का स्ट्रक्चर दिया गया है। एक्टिव वॉइस है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस MB3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। पैसिव वॉइस है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस MB3 अदर वर्ड प्लस बाई सब्जेक्ट उधर जाकर बनेगा ऑब्जेक्ट। जैसे यू है फिनिश्ड योर वर्क, योर वर्क had been finished by you का ऑब्जेक्ट you होगा। The grandfather had read the Ramayana। The Ramayana had been read by the grandfather। We had not written an essay on the copy। An essay had not been written on the copy by us। Had the peon opened the door। Had the peon opened the door। The door had the peon opened the door। Had the door been opened by the peon। Had she not drunk water। Had water not been drunk by her। इस वीडियो में प्रेजेंट और पास्ट का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो इज़नो टाइप और अब्रिविएटिव था वो खत्म हो गया। अगली वीडियो में आपको फ्यूचर यानी कि मॉडल को देखने को मिलेगा। उसके बाद एक इंट्रोगेटिव वर्ड से आपको पैसिव वॉइस का वीडियो आगे मिल जाएगी।